स्वागत करते हैं फ्रेंड्स आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ऋषि दधीची के बारे में कि कौन थे ऋषि दधीची। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देते हैं आपको ऋषि दधीची के बारे में जानकारी। दोस्तों दधीची प्राचीन काल के परम तपस्वी और ख्याति प्राप्त महर्षि थे। उनकी पत्नी का नाम गभस्तिनी था। महर्षि दधीची वेद शास्त्रों आदि के पूर्ण ज्ञाता और स्वभाव के बड़े ही दयालु महर्षि थे। उनके व्यवहार से उस वन के पशु पक्षी तक संतुष्ट थे जहाँ वे रहते थे। गंगा के तट पर ही उनका आश्रम था। जो भी अतिथि महर्षि दधीची के आश्रम पर आता स्वयं महर्षि तथा उनकी पत्नी अतिथि की पूर्ण श्रद्धा भाव से सेवा करते थे। यूं तो भारतीय इतिहास में कई दानी हुए हैं किंतु मानव कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान करने वाले मात्र महर्षि दधीची ही थे। देवताओं के मुख से यह जानकर कि मात्र दधीची की अस्थियों से निर्मित वज्र द्वारा ही असुरों का संहार किया जा सकता है, महर्षि दधीची ने अपना शरीर त्याग कर अपनी अस्थियों को दान कर दिया था। दोस्तों लोक कल्याण के लिए आत्म त्याग करने वालों में महर्षि दधीची का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। यास्क के मतानुसार दधीची की माता चिति और उनके पिता अथर्वा थे, इसलिए इनका नाम दधीची हुआ था। किसी पुराण के अनुसार यह कर्दम ऋषि की कन्या शांति के गर्भ से उत्पन्न अथर्वा के पुत्र थे। अन्य पुराणानुसार यह शुक्राचार्य के पुत्र थे। महर्षि दधीची तपस्या और पवित्रता की प्रतिमूर्ति थे। भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति और वैराग्य में इनकी जन्म से ही निष्ठा थी। एक बार इंद्रलोक में वृतासुर नामक राक्षस ने अधिकार कर लिया तथा इंद्र सहित देवताओं को देवलोक से निकाल दिया। सभी देवता अपनी व्यथा लेकर ब्रह्मा विष्णु महेश के पास गए, लेकिन कोई भी उनकी समस्या का निदान न कर सका। बाद में ब्रह्मा जी ने देवताओं को एक उपाय बताया कि पृथ्वी लोक में दधीची नाम के एक महर्षि रहते हैं। यदि वे अपनी अस्थियों का दान कर दें तो उन अस्थियों से एक वज्र बनाया जाए। उस वज्र से वृतासुर मारा जा सकता है, क्योंकि वृतासुर को किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता था। महर्षि दधीची की अस्थियों में ही ब्रह्म तेज है जिससे वृतासुर राक्षस मारा जा सकता है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं है। देवराज इंद्र महर्षि दधीची के पास जाना तो नहीं चाहते थे, क्योंकि इंद्र ने एक बार दधीची का अपमान किया था, जिसके कारण वे दधीची के पास जाने से कतरा रहे थे। माना जाता है कि ब्रह्म विद्या का ज्ञान पूरे विश्व में केवल महर्षि दधीची को ही था। महर्षि दधीची मात्र विशिष्ट व्यक्ति को ही इस विद्या का ज्ञान देना चाहते थे, लेकिन इंद्र ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए परम इच्छुक थे। दधीची की दृष्टि में इंद्र इस विद्या के पात्र नहीं थे, इसलिए उन्होंने इंद्र को इस विद्या को देने से मना कर दिया। दधीची के इनकार करने पर इंद्र ने उन्हें किसी अन्य को भी यह विद्या देने को मना कर दिया और कहा कि यदि आपने ऐसा किया तो मैं आपका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। महर्षि ने कहा कि यदि कोई उनको योग्य व्यक्ति मिलेगा तो वे अवश्य ही ब्रह्म विद्या उसे प्रदान कर देंगे। कुछ समय बाद इंद्रलोक से ही अश्विनी कुमार महर्षि दधीची के पास ब्रह्म विद्या लेने पहुँचे। दधीची को अश्विनी कुमार ब्रह्म विद्या पाने योग्य लगे। उन्होंने अश्विनी कुमार को इंद्र द्वारा कही गई बातें बताई। तब अश्विनी कुमार ने महर्षि दधीची को अश्व का सिर लगाकर ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली। इंद्र को जब यह जानकारी मिली तो वह पृथ्वी लोक में आए और अपनी घोषणा के अनुसार महर्षि दधीची का सिर धड़ से अलग कर दिया। अश्विनी कुमारों ने महर्षि के असली सिर को फिर से लगा दिया। इंद्र ने अश्विनी कुमार को इंद्रलोक से निकाल दिया। यही कारण था कि अब इंद्र महर्षि दधीची के पास उनकी अस्थियों का दान मांगने के लिए आना नहीं चाहते थे। वे इस कार्य के लिए बड़ा ही संकोच महसूस कर रहे थे। देवलोक पर वृतासुर राक्षस के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। वह देवताओं को भांति भांति से परेशान कर रहा था। अंततः देवराज इंद्र को इंद्रलोक की रक्षा व देवताओं की भलाई के लिए और अपने सिंहासन को बचाने के लिए देवताओं सहित महर्षि दधीची की शरण में जाना ही पड़ा। महर्षि दधीची ने इंद्र को पूरा सम्मान दिया तथा आश्रम आने का कारण पूछा। इंद्र ने महर्षि दधीची को अपनी व्यथा सुनाई तो दधीची ने कहा कि मैं देवलोक की रक्षा के लिए क्या कर सकता हूँ। देवताओं ने कहा उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश की कही हुई बातें बताई तथा उनकी अस्थियों का दान मांगा। महर्षि दधीची ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी अस्थियों का दान देना स्वीकार कर लिया। उन्होंने समाधि लगाई और अपनी देह त्याग दी। उस समय उनकी पत्नी आश्रम में नहीं थी। अब देवताओं के समक्ष ये समस्या आई कि महर्षि दधीची के शरीर के मांस को कौन उतारे। इस कार्य के ध्यान में आते ही
सभी देवता सहम गए। तब इंद्र ने कामधेनु गाय को बुलाया और उसे महर्षि के शरीर से मांस उतारने को कहा। कामधेनु ने अपनी जीभ से चाट चाट कर महर्षि के शरीर का मांस उतार दिया। अब केवल महर्षि दधीचि के अस्थियों का पिंजर ही रह गया था। महर्षि दधीचि ने तो अपनी देह देवताओं की भलाई के लिए त्याग दी, लेकिन जब उनकी पत्नी गभस्तिनी वापस आश्रम में आई तो अपने पति की देह को देखकर विलाप करने लगी तथा सती होने की जिद करने लगी। तब देवताओं ने उन्हें बहुत मना किया क्योंकि वह गर्भवती थी। देवताओं ने अपने वंश के लिए सती न होने की सलाह दी, लेकिन गभस्तिनी नहीं मानी। तब सभी ने उन्हें अपने गर्भ को देवताओं को सौंपने का निवेदन किया। इस पर गभस्तिनी राजी हो गई और अपना गर्भ देवताओं को सौंपकर स्वयं सती हो गई। देवताओं ने गभस्तिनी के गर्भ को बचाने के लिए पीपल को उसका लालन पालन करने का दायित्व सौंपा। कुछ समय बाद वह गर्भ पलकर शिशु हुआ तो पीपल द्वारा पालन पोषण करने के कारण उसका नाम पिप्पलाद रखा गया। इसी कारण दधीचि के वंशज दधिच कहलाते हैं। चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इंद्र ऋषि दधीचि की अस्थियों को लेकर विश्वकर्मा के पास गए। भगवान विश्वकर्मा ने उन अस्थियों से वज्र का निर्माण किया और इंद्र को दे दिया। अब एक बार फिर से देवताओं और दैत्यों में भयंकर युद्ध हुआ। हजारों की संख्या में दैत्य, दानव, यक्ष आदि लड़ने को सामने आए। उस वज्र से सब राक्षस और दानव मारे गए। वृतासुर ने अपना त्रिशूल फेंका और गदा से देवराज इंद्र के वाहन ऐरावत पर आक्रमण किया। ऐरावत के सिर पर चोट आई, परंतु इंद्र ने अपनी विद्या से ऐरावत के माथे की चोट ठीक कर दिया। फिर वृतासुर पर आक्रमण किया। कुछ समय बाद इंद्र के हाथ से छूटकर वज्र युद्ध भूमि में गिर गया। वृतासुर बोला, जिस प्रकार से तुमने विश्वरूप का सिर काटा था, उसी तरह मैं तेरा सिर काटकर अपने भाई का बदला लूंगा। भूतनाथ पर तुम्हारे सिर को चढ़ाऊंगा। इंद्र ने कहा कि युद्ध एक प्रकार का जुआ है, इसमें प्राणों की बाजी लगती है। बाण पासे का काम करते हैं और वाहन ही चौसर हैं, इसलिए इसमें यह पता नहीं चलता कि कौन विजयी होगा। इस प्रकार इंद्र ने आदर भाव से वृतासुर को बातों में लगाकर मौका पाकर अपना वज्र उठा लिया और वृतासुर का सिर काटकर उसकी जीवन लीला समाप्त कर दी। उसके मारे जाने पर देवताओं ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए इंद्र पर फूलों की वर्षा की। वृतासुर की ज्योति उसके शरीर से निकलकर भगवान में लीन हो गई। तो दोस्तों, यह थी जानकारी महर्षि दधीचि के बारे में, जिन्होंने जीते जी अपने शरीर की अस्थियों का दान कर दिया था। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।